का जो मुख्य इशू था, मुख्य मुद्दा था, उसको चुनाव की दृष्टि से समझते हुए अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान का जल समझौता हुआ है और उसमें भी एक बड़ी गंभीर बात है कि राजस्थान के हिस्से का जो जल था वो पहले से घट गया है इस समझौते में, और ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये समझौता एक तरीके से राजस्थान के हित में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान का जो हिस्से का पानी आना चाहिए था उतना हिस्से का पानी नहीं आ रहा। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये ज़्यादा है क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा, जहाँ से मैं आता हूँ, शाहपुरा हुआ, विराटनगर हुआ या हमारे चोमू विधानसभा का क्षेत्र हुआ, वो सबसे ज़्यादा डार्क जोन क्षेत्र में आता है। पूर्वी राजस्थान के सबसे ज़्यादा डार्क जोन क्षेत्र में अगर कोई आता है तो हमारा क्षेत्र आता है। अभी मैंने तारांकित प्रश्न भी उसमें लगाया था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र को उसमें जोड़ा जा रहा है या नहीं जोड़ा जा रहा। तो जल संसाधन विभाग द्वारा बाकायदा उसका उत्तर आया कि शाहपुरा के जो 8 बांध है उसमें 4 बांध है जो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं और 4 बांध पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आते हैं और उनको शामिल नहीं कर रहे। उनकी जो नई डीपीआर, जो अभी प्रस्तावित डीपीआर और बननी है, उसमें ईआरसीपी में हमारे शाहपुरा के बांधों को शामिल नहीं कर रहे, जबकि हमारी माधोवेणी नदी जो एक तरीके से हमारा अर्डकी बांध और ये माधोवेणी नदी जो पूरा एरिया है, ये हमारा रामगढ़ बांध का ही कैचमेंट एरिया है। जब आप रामगढ़ बांध में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का जल वहाँ पर लेकर के जा रहे हो, हमारे क्षेत्र को वहाँ जल नहीं ले जा रहा। हमारे क्षेत्र में चूँकि बांध है और आपने स्वीकार किया है कि 8 बांध वहाँ पर है और बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो वहाँ हमारी मांग है, हमारे क्षेत्रवासियों की मांग है कि जल का सबसे बड़ा संकट अगर कहीं पूरे राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में विशेष रूप से है तो हमारे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में है और सबसे ज़्यादा डार्क जोन एरिया हमारा शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र है। मेरी मांग है, मेरी जनता ने बड़ी आशा से मुझे चुन करके सदन में भेजा है और 65,000 मतों से मुझे जिता करके सदन में भेजा है। मैं मजबूती से मेरी बात को रख रहा हूँ कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में हमारे शाहपुरा के बांधों को शामिल किया जाना चाहिए और हमारे वहाँ पर पानी आना चाहिए, पेयजल का पानी भी आए, हमारे सिंचाई का पानी भी आए। इसके लिए हमारी मजबूती से मांग है और सरकार डीपीआर में हमारे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के बांधों को शामिल करे ताकि हमारे किसान को, आम वर्ग को, सब वर्गों को वहाँ जल का फायदा मिल सके, क्योंकि बहुत बड़ा जल संकट हमारे वहाँ रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है और मजबूती से अगर सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से शाहपुरा के लोग मजबूती से आंदोलन खड़ा करेंगे और शाहपुरा के वासी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में अपने हिस्से का जल लेकर के रहेंगे।